हरिओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग हनुमान जी से तो परिचित ही हैं। हनुमान जी भक्ति मार्ग के प्रणेता हैं, या ये कह सकते हैं अगर किसी को दास से भक्ति सीखना है कि दास से भक्ति कैसे की जाए, तो वो हनुमान जी से सीखे जा सकते हैं। इसके आचार्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने परिचय में ये नहीं कहा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो क्या कह रहे हैं? दासो हम कौशलेंद्र, दासो हम कौशलेंद्र, मैं भगवान राम का दास हूं। अपना सिर्फ इतना छोटा परिचय दे रहे हैं। और बल बुद्धि में उनका कोई भी अगर तुलना की जाए कहीं से भी, तो उनकी तुलना नहीं हो सकती है, ना बल में, ना बुद्धि में, ना किसी भी प्रकार के ज्ञान में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व अग्रणी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व अग्रणी है। ऐसे हनुमान जी को जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है तो उसके सर्व कार्य समर्थ होते हैं। मुक्तिश्च भुक्ति, मुक्ति भी देते हैं और भुक्ति भी देते हैं। आपके लिए पर्याप्त भोग भी देंगे, विषय वस्तुओं को भी आपको प्राप्त कराएंगे, और मुक्ति भी देने का कार्य हनुमान जी करते हैं। क्योंकि जब रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में जिस समय उनका राम राज्याभिषेक हो चुका, इसके पश्चात 11,000 वर्ष रामचंद्र जी ने राज्य कर लिया। 11,000 वर्ष वो एक राजा के रूप में, राजा राम के रूप में राजगद्दी पर बैठे हैं। लिखा है वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष का मैं प्रमाण दे रहा हूं। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, मतलब 10 वर्ष सहस्त्राणि, 10 का गुणा हम 1,000 में करें, सहस्त्र माने 1000, तो हो गया 10,000। 10 वर्ष सहस्त्राणि और 10 वर्ष शतानि च, और 100 में 10 का गुणा करें तो 1,000। 10,000 और 1,000 यानी 11,000। अगर किसी को भी प्रमाणिकता की आवश्यकता हो, भगवान रामचंद्र जी ने इस धराधाम पर रह करके कितने वर्ष राजा राम बन करके रहे, तो उसका प्रमाण है 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्त्राणि, सहस्त्र बोलते हैं 1000 को, और उस जगह वाल्मीकि जी कितना अच्छा गणित का वर्णन दे रहे हैं कि 10 का 1,000 में गुणा कर रहे हैं तो वो 10,000 हो जा रहा है। 10 वर्ष सहस्त्राणि यानी 10,000, और 10 वर्ष शतानि चा, शतानि में मतलब 100 में 10 का गुणा कर रहे हैं तो 1,000 हो जा रहा है, यानी 11,000 वर्ष। जब 11,000 वर्ष प्रभु ने लीला करने के उपरांत संवरण किया, तो इसका प्रमाण आता है अयोध्या जी से एक एक जीव को अपने साथ साकेत लेकर के गए हैं भगवान राम। जो भी उस धोबी को भी जिसने उनके परिवार पर लांछन लगाया, सीता जी के ऊपर लांछन लगाया, ऐसे धोबी को भी बोलेगा। धोबी तो छोड़ो, एक एक कीट, पक्षी, पशु अयोध्या में सायुज्य सीधे बैकुंठ का उत्तराधिकारी बना। बैकुंठ सबको लेने लगे अपने विमान पर भगवान कि आप लोग सीधे अयोध्या जी चलेंगे, सीधे साकेत चलेंगे अयोध्या जी से। तो उस समय अरे कीट पक्षियों की क्या कहें, वनस्पतियों को भी वर्णन आता है कि सीधे वनस्पतियां भी, जो वहां की घास फूस जो भी थी, उसको लेकर के भगवान सीधे चलने लगे। तब किसी ने कहा कि सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु आपके प्रिय और अनन्य भक्त हनुमान जी कहाँ हैं? इस जगह से हनुमान जी की दैन्यता को देखिए। हनुमान जी एक किनारे बैठे हुए हैं। प्रभु ने स्मरण किया कि हनुमान जी तो दिख नहीं रहे हैं। प्रभु जी ने हनुमान जी को ढूंढना शुरू किया। जब उनकी खोज की तो एक कोने में वो राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। प्रभु ने बुलाया हनुमान जी को, बोले मैं सबको, एक एक कीट पक्षी, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी जब अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप यहाँ पर रुकें। तो हनुमान जी ने एक प्रश्न किया। पहली बार एक राम भक्त
राम से प्रश्न कर रहा है। परम राम भक्त, परम वैष्णव, क्योंकि ये रुद्रावतार है, भगवान शिव का अवतार है, और शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने वैष्णव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं, और शिव का ही रुद्रावतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी क्या पूछ रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आप जहां साकेत में हमें लेकर के चल रहे हैं, जहां भी बैकुंठ में लेकर के चल रहे हैं, आप जहां भी आपका निवास है, रमा का निवास है, आप मुझे लेकर के चल रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन कर रहे हैं हनुमान जी कि जहां पर आप मुझे लेकर के चल रहे हैं, क्या वहां पर आपकी राम कथा मुझे प्राप्त होगी? कितना अबोध प्रश्न है हनुमान जी का कि क्या आपकी राम कथा मुझे प्राप्त होगी? तो इस पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, वहां पर मैं तुम्हें सीधे प्राप्त होऊंगा, तो तुम्हें राम कथा की क्या आवश्यकता है? इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे जहां पर आपकी कथा प्राप्त होगी मैं वहीं पर रह सकता हूं। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, ये राम कथा तो सिर्फ इस पृथ्वी लोक के जीवों के लिए है, क्योंकि पृथ्वी लोक के जीवों को राम नाम संकीर्तन ही प्राप्त हुआ है, जिसकी बल पर वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने वहां पर जाने से मना कर दिया साकेत। बोले जहां पर इस धराधाम पर जब तक कोई भी आखिरी जीव, अंतिम प्राणी, अंतिम मनुष्य या कोई भी भगवान राम की कथा कहता रहेगा और एक अंतिम जीव सुनता रहेगा, तब तक मैं उसी स्थान पर उपस्थित होकर के आपकी महिमा मंडन को, आपके गुणगान को सुनता रहूंगा। ये भगवान ने, हनुमान जी ने वचन दिया है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्या कह रहे हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। यत्र मतलब यत्र यत्र, जहां जहां। हनुमान जी कह रहे हैं, ये भगवान रामचंद्र जी के सामने, ये हनुमान जी का दिया हुआ वचन है। आप सभी को लोगों के लिए एक सुनने का विषय है कि अगर हनुमान जी को प्राप्त करना हो तो कहाँ जाएं? मंदिर जाएं, हर जगह पर वो मिलेंगे, किंतु अगर उनको साक्षात प्राप्त करना हो तो उनकी प्राप्ति का स्थान मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, ये हनुमान जी ने स्वयं वचन दिया है। क्या कह रहे हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। यत्र माने जहां, यत्र माने जहां, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान रामचंद्र जी का कीर्तन होगा, रघुनाथ का कीर्तन होगा, या कह सकते हैं भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनाई जाएगी। जहां जहां भगवान रामचंद्र जी का संकीर्तन होगा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र। क्या कह रहे हैं? तत्र तत्र मतलब वहां वहां। कृति मस्तकांजलिम। कृति मस्तकांजलिम, कृति मतलब हाथ को मस्तक तक स्पर्श करा करके, कृति मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। वाष्प रूपी, क्या कह रहे हैं? अश्रु बह रहे होंगे उनके प्रेम भाव में भगवान के। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वो मारुतिम, वो भगवान हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के प्रत्येक कीर्तन में जहां जहां कीर्तन हो रहा होगा वहां वहां पर हाथों को मस्तक तक स्पर्श करा करके और भावपूर्ण मुद्रा में मस्तक को नीचे झुका करके और अश्रुपूर्वक, ये अश्रु दुख के नहीं हैं, ये अश्रु भाव के हैं जो राम कथा में आए, ऐसी मुद्रा में हनुमान जी स्वतः उपस्थित होंगे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज जब मैं आपसे यह राम नाम रूपी चर्चा भी कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसी